क्लास 12th के बच्चों तैयार हो जाओ। हम लोग अपना दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, आव्यूह। पहले आव्यूह जानने के लिए तुम्हें कॉमन सी चीजें जाननी पड़ेंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह होता क्या है और आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं जिनकी व्यवस्था करनी है। अब व्यवस्था अगर कुर्सी टेबल की करनी होती है तो वहां कुर्सी टेबल रखे जाते हैं, खाने पीने की करनी होती है तो खाने पीने के स्टॉल लगाए जाते हैं, मंडप का करना होता है तो फूल माला अच्छे से सजाते हैं, लाइटिंग व्यवस्था करते हैं। तो वैसे ही हमें मैट्रिक्स देखना है, मतलब आव्यूह देखना है तो हमें वहां नंबर्स का अरेंजमेंट करना है। आव्यूह की कोटि क्या होती है, ये कितनी कोटि का आव्यूह लिखा हुआ है, ऐसे पूछा जाएगा। आव्यूह की कोटि, अब बताओ इस आव्यूह की कोटि क्या होगी। इसके लिए बेटा क्या करते हैं, पंक्ति देखते हैं, पंक्ति हो गया। अब क्या स्तंभ कितना है, स्तंभ 3 है, तो ये 2/3 का क्या लिखा हुआ बेटा, एक आव्यूह लिखा हुआ है। हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चों तैयार हो जाओ। हम लोग अपना दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, आव्यूह। बेटा हमने पहला चैप्टर संबंध एवं फलन खत्म कर दिया है, हालांकि ये तीसरा चैप्टर है, बीच में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने उठा के लाया आपके लिए वो है आव्यूह। ये बिल्कुल ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न दिख गया तो बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसके क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे सवाल आ ही रहा है, इसमें मुझे पूरे के पूरे नंबर्स पे मिल जाने हैं। ठीक, तो ऐसे प्रश्न का कलेक्शन होगा जो आपको आसानी से आए भी, समझ में भी आए और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने मिल जाएंगे आपको आव्यूह चैप्टर से। इस मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं हम लोग, तो आव्यूह एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में मिलेंगे और आसान प्रश्न मिलेंगे जिसे देखते ही तुम तुरंत सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड रहोगे। ठीक, तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आव्यूह। तो आइए आव्यूह शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बातें सबसे पहले आव्यूह जानने के लिए तुम्हें कॉमन सी चीजें जाननी पड़ेंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह होता क्या है और आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, आव्यूह क्या है, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, मैट्रिक्स बोलेंगे। और हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले आव्यूह जानते हैं क्या होता है, तब ना उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं बेटा कि आव्यूह होता क्या है। ठीक, चैप्टर का नाम है आपके आव्यूह मैट्रिसेस। सबसे पहले आइए सीखते हैं कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह बेटा और कुछ नहीं, आव्यूह एक व्यवस्था को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, आव्यूह बेटा एक व्यवस्था को बोलते हैं, एक तरीके का अरेंजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक, अरेंजमेंट, किसी लोगों को कहीं पर ले जाके बैठाना, अरेंज करना, सबकी व्यवस्था करना ही क्या है बेटा, आव्यूह है। अब आव्यूह में किसकी व्यवस्था होती है सर, जैसे शादी वादी है घर पे तो वहां टेबल कुर्सी की व्यवस्था कर दी है, यहाँ खाने पीने की, मेहमानों को रहने की व्यवस्था वहां हो गई, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखता है कि हाँ ये लोग वहां बैठेंगे, लेडीज के लिए इधर, जेंट्स के लिए इधर हो गया, बच्चों के लिए इधर हो गया। अब बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो उनके लिए जगह यहाँ खाली होनी चाहिए, खाना पीना यहाँ होगा, मंडप यहाँ लगेगा, स्टेज यहाँ लगेगा। तो आप अलग अलग तरीके से सारी व्यवस्थाएं करते हैं। यही चीज है, हम अगर यही व्यवस्था संख्याओं का करने लगे, अगर इसी व्यवस्था में हम लोग संख्याओं को लेके चले, नंबर्स को लेके चले, तो कुछ नंबर को एक स्पेशल तरीके से अरेंज कर दिया जाए, नंबर्स को यानी संख्याओं को एक स्पेशल मतलब विशेष तरीके से क्या कर दिया जाए, अरेंज करके बना दिया, एक डब्बे में बंद कर दिया जाए, तो ये व्यवस्था बेटा क्या कही जाएगी, आव्यूह कही जाएगी। अब कैसे बंद किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, सब सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखते चलो। क्या है, कैसे रखा जाएगा, देखो बेटा आव्यूह क्या है। आव्यूह जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलने वाले हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्या, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक, आव्यूह मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स लिखने का बेटा एक तरीका है। मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, हमेशा मैट्रिक्स को मतलब आव्यूह को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अब इस बड़े ब्रैकेट में होंगे कौन, जिनकी व्यवस्था करनी है। अब व्यवस्था अगर कुर्सी टेबल की करनी होती है तो वहां कुर्सी टेबल रखे जाते हैं, खाने पीने की करनी होती है तो खाने पीने के स्टॉल लगाए जाते हैं, मंडप का करना होता है तो फूल माला अच्छे से सजाते हैं, लाइटिंग व्यवस्था करते हैं। तो वैसे ही हमें मैट्रिक्स देखना है, मतलब आव्यूह देखना है तो हमें वहां नंबर्स का अरेंजमेंट करना है, संख्याओं को रखना है, और संख्या रखी जाएगी इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर। चलो कुछ संख्याएं रख देते हैं सर, 3 यहां रख दीजिए, 4 यहां रख दीजिए, 5 यहां कर दीजिए, 6 7 8 कर दीजिए, फिर से 5 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, रैंडम नंबर्स, अपने से कोई संख्या लिख सकते हो। हमने कोई संख्या लिख दी, अब ये संख्याएं एक आव्यूह बना रही हैं।
अब कोई कैसे भी लिख सकता था, कोई कहता सर आपने ऐसे लिखा, यहाँ आपने ऐसे खड़ी खड़ी लाइन 3 बनाई है और ऐसे सीधी सीधी लाइनें जो बनाई है वो कैसी बनाई है, 3 ही बनाई है। मतलब आपकी सीधी सीधी लाइंस भी 3 है और ऐसे पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं भी 3-3 खींच सकते हैं। कोई ऐसे भी लिख सकता था, कोई कहता सर मैट्रिक्स में ऐसे लिखूंगा, हमारे नंबर्स जो आएंगे ऐसे रहेंगे, 8 9 ऐसे रहेंगे, कोई ऐसे भी कर सकता था। कोई कहता नहीं सर मैं ऐसे लिखूंगा, बड़े ब्रैकेट में लिखना है तो बड़े ब्रैकेट में बस ऐसे लिखूंगा। कोई एक तरीके से ऐसे लिखता, कोई कहता नहीं बड़े ब्रैकेट में आपको 5 4 और 6 लिखना है तो हम 5 और 4 और 6 ऐसे लिखेंगे। तो कोई कितने भी तरीके से रख सकता है। अब अरेंजमेंट रखा कैसे जाए, क्या बोलेंगे, इन सब लिखने वाले तरीकों को क्या बोला जाएगा, तो सीखो बेटा क्या है। देखो सबसे पहले वाले को लेके चलते हैं। आव्यूह के अंदर जो सीधी सीधी लाइन खींच सकते हो, देखो कितनी लाइनें सीधी खींच सकते हो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन सीधी सीधी हो सकती है। कितनी लाइनें बेटा, 3 लाइन सीधी सीधी हो सकती है। इन सीधी सीधी लाइनों को बेटा स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ। क्या बोलेंगे, स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम। क्या बोला जाएगा बेटा, कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम मतलब सीधी सीधी लाइनें, जैसे खंबा है सीधी सीधी लाइन। अब देखो कितने स्तंभ, कितने पोल्स लगाए जा सकते हैं, कितने खंबे खड़े किए जा सकते हैं, 1 2 3 खंबे अगर खड़े किए जा सकते हैं तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखो कि सीधी सीधी लाइनें, रोज पंक्ति कितनी बनाई जा सकती है, पंक्ति। जैसे खेत में कुछ ऐसे मूली वूली अगर बोना होना पड़ गया तो कैसे बोलते हैं, ऐसे रो, ऐसे पंक्तियां बनाते हैं, पंक्ति वाइज क्या करते हैं, उसमें बीज को इंसर्ट करते हैं, रखते चले जाते हैं। तो ऐसे जिसे कहते हैं मेड़ी बनाना, ठीक, मेड़ी बनाना, इस तरीके से मेड़ी बनाते चले जाते हैं। मेड़ी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तो सीधी सीधी रेखाएं भी खींच सकते हैं और क्षैतिज रेखाएं भी खींच सकते हैं। तो सीधी रेखा जो खींची गई है उसे स्तंभ बोलते हैं, और ऐसे क्षैतिज रेखाएं जो खींची गई हैं उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति। तो देखो इस तरीके की लाइन हो गई 3। तो इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में कितने स्तंभ, 3 स्तंभ। और इसमें ऐसे कितनी लाइन खींच सकते, देखो 1 2 और इधर कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब ऐसे भी 3 लाइन खींच सकते हैं। मतलब इसमें पंक्ति भी कितनी है, 3 है। मतलब इस आव्यूह में बेटा पंक्ति कितनी, पंक्ति, इस आव्यूह में पंक्ति भी कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 3 है। और पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे, रो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, रो। बात समझ में आई हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसी भी आव्यूह में 2 चीजें होती हैं, किसी भी आव्यूह में 2 चीजें होती हैं। एक होता है स्तंभ और दूसरी होती है पंक्ति। एक होता है स्तंभ और दूसरी क्या चीज होती है, पंक्ति होती है। बात समझ में आ गई। अब स्तंभ और पंक्ति पहचानेंगे कैसे कैसे, जितनी सीधी सीधी लाइन खींच सकते हो, जैसे ऐसे खंबा, बिजली का खंबा ऐसे सीधा खड़ा है, इस तरीके से है, बिजली का खंबा ऐसे सीधा खड़ा है। तो ऐसे देखो कि आव्यूह में ऐसे सीधी सीधी कितनी लाइनें खींच सकते हैं, आव्यूह में ऐसे सीधी सीधी कितनी लाइनें खींच सकते हैं। जितनी सीधी लाइनें खींच सकते हो वो आव्यूह के स्तंभ होंगे, वो आव्यूह के स्तंभ होंगे। जबकि ऐसे ऐसे इस तरीके से, मतलब सीधी सीधी ऐसी सी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं, ऐसे इस तरीके से, ऐसी सीधी सीधी ऐसी रेखाएं कितनी खींच सकते हो। अगर इस तरीके से तुम रेखाएं खींच सकते हो इसे बोलते हैं पंक्ति। ठीक, ऐसी रेखाएं जितनी खींच सकते हो, जितने आव्यूह में ऐसे ऐसे नंबर बन सकते हैं, जितने ऐसे ऐसे बन सकते हैं, इसे बोलते हैं स्तंभ। और जितने इस तरीके से लाइन बन सकती है इसे बोलते हैं बेटा पंक्ति। बात समझ में आ गई। आव्यूह के अंदर 2 चीजें होंगी, स्तंभ और पंक्ति। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मतलब जो इस तरीके से रेखाएं होती हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बोलते हैं स्तंभ और क्षैतिज रेखाओं को बोलते हैं पंक्ति। बात समझ में आ गई। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बोलेंगे स्तंभ, क्षैतिज रेखाओं को बोलेंगे पंक्ति। तो आव्यूह के अंदर 2 चीजें, स्तंभ और पंक्ति। ठीक है, चलो तुम्हें यह बात समझ में आ गई होगी। मैं आव्यूह लिख रहा हूं फिर से। अब बताना तुम कितने स्तंभ कितने पंक्ति। पहले यही पहचानना सीखना है। आव्यूह उसी को अच्छे समझ में आ जाएगा जो स्तंभ और पंक्ति फटाफट पहचानना सीख गया। ठीक, कितने स्तंभ कितने पंक्ति। देखो 3 5 7 8 7 9। अब बताओ बेटा, ये आव्यूह है। बिल्कुल, आव्यूह वही होता है जिसमें नंबर्स की व्यवस्था की जाती है। यहां नंबर की व्यवस्था की गई है, नंबर की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, ठीक है, नंबर की व्यवस्था तो कर दी गई, बात तो बिल्कुल सही है। कितने पंक्ति कितने स्तंभ, ये गिनना ज्यादा जरूरी है। कितने पंक्ति कितने स्तंभ। ठीक, पंक्तियों की संख्या गिनो। पंक्ति क्या होती है, पंक्ति ऐसी ऐसी लाइन होती है। पंक्ति ये वाली लाइन होती है। खेत में जब लाइन बनाना होता है तो इसी तरीके से लाइन बनाते हैं, ऐसे इस तरीके से कई लाइन बनाते हैं, इन्हीं में बीज भरते चले जाते हैं। ठीक, तो खेत में ये वाली लाइन होती है, मेड़ी जिसे बनाना कहते हैं। अब बताओ बेटा, ऐसे मेड़ियां बनाना है तो मेड़ियां ऐसे से बनाएंगे, नहीं ऐसे से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाना। तो जितनी सीधी लाइन, जितनी क्षैतिज लाइन खींच सकते हो, क्षैतिज मतलब जो जमीन के साथ खींची जाती है ऐसी ऐसी, और ऊर्ध्वाधर का मतलब जो जमीन पर ऐसे खड़ी लाइनें होती हैं।
ठीक, खड़ी लाइनें खींचनी होती तो खड़ी लाइनों में बेटा एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, मतलब कितनी खड़ी लाइनें हो गई, ऊर्ध्वाधर लाइनें कितनी हो गई, तीन। इन ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या बोलते हैं, स्तंभ, क्या बोलेंगे, स्तंभ। ठीक, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो गई बेटा, तीन हो गई। स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। जबकि पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो एक पंक्ति दो पंक्ति बनी, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, ठीक, पंक्तियों की संख्या बेटा कितनी हो गई, पंक्तियों की संख्या दो है। बस बात समझ में आ गई, पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। बात समझ में आएगी नहीं, जितने स्तंभ थे और पंक्ति थे आपने पहचान लिए, तो आपको स्तंभों और पंक्तियों की संख्या निकालनी आ गई। अब किसी भी आव्यूह की बेटा कोटि होती है, कोटि मतलब ऑर्डर। जैसे आप बहुपद पढ़े होंगे, तो बहुपद में बताया जाता है कि एक दो घात का बहुपद लिख के दिखाओ, तो फटाक से कोई लड़का, 12th में पहुंच चुके हो तुम लोग, तो दो घात का बहुपद लिखना होगा तो कोई लड़का तुरंत ऐसे लिख देगा, सर ये दो घात का बहुपद है, ये दो घात का बहुपद है। चलो चार घात का बहुपद लिख के दिखाओ, तो चार घात का बहुपद कहेगा सर x पावर 4, x पावर 3, x का स्क्वायर प्लस x लिख दीजिए, सर ये बहुपद हो गया, ये चार घात का बहुपद है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि जो घात होता है वही उसका पावर बनेगा, जो घात है वही बहुपद के लिए सबसे बड़ी घात है, उसका पावर बन जाती है। जो सबसे बड़ा x का पावर होता है वही बहुपद की घात बन जाती है। तो कोई लड़का तुरंत लिख देगा ये सब चीजें, क्योंकि उसको पता है, स्पेशल है ये। तो वैसे ही जब मैं तुमसे आव्यूह बोलूंगा तो मैं तुमको कहूंगा कि इस कोटि का आव्यूह बताओ, इस ऑर्डर का आव्यूह बताओ। कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे, ऐसे अब तक जानते नहीं रहोगे। ठीक, तो आव्यूह पहचानने के लिए आव्यूह कोई कैसा भी लिख सकता है। जैसे मैंने यहां देखो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर को अरेंज करके आव्यूह बनाया है। इससे पहले मैंने 9 नंबर का अरेंज करके बनाया था। तो कोई तो कितनी बड़ी संख्याओं का आव्यूह बना सकता है। तो सर कितनी संख्याएं रखनी है हमें आव्यूह में, कोई आव्यूह दिया होगा तो उसमें संख्याएं कितनी रखनी है, ये कैसे बताया जाएगा। ठीक है, बता दोगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे बताना जाएगा कि हमें आव्यूह पहचानना था, तो आव्यूह होता क्या है, कैसे पहचानेंगे आव्यूह, और आव्यूह की कोटि कैसे लिखेंगे। ठीक है, लिख दोगे। आव्यूह की कोटि लिखना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, आव्यूह की कोटि काफी आसान चीज है। देखो अब तुम्हें लिखना आव्यूह की कोटि, तो पहले पहचानो आव्यूह बनता कैसे था। आव्यूह बनता था नंबर के अरेंजमेंट से, नंबर की व्यवस्था से। तो एक नया आव्यूह मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, देखो पहचान के बताना कैसे लिखेंगे, कितने ऑर्डर का आव्यूह है, सोच के बताना तुरंत। आव्यूह, ठीक, ये आव्यूह कितने ऑर्डर का है, कितनी कोटि का है, तो कैसे बताओगे, देखो इस तरीके से बताओगे। एक आव्यूह तुम्हारे सामने पहले लिख देता हूं। ये एक आव्यूह हो गया। कितने स्तंभ कितनी पंक्ति, कितने स्तंभ कितनी पंक्ति, सोच के देखो। सीधी सीधी लाइनें खींचो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, चार सीधी सीधी लाइनें, मतलब सीधी सीधी ऊर्ध्वाधर लाइनें जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, स्तंभों की संख्या हो गई बेटा कितनी, चार। स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, चार। जबकि पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई बेटा, पंक्तियों की संख्या हो जाएगी तीन। क्यों, क्योंकि देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति और फिर तीन पंक्ति। बात समझ गए कि नहीं। स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या अगर तुम्हें निकालना आ जाएगा तब तुम लिख सकते हो बेटा आव्यूह की कोटि। क्या लिख पाओगे, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, कोटि को बोलते हैं बेटा कितने ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का आव्यूह तुम्हारा लिखा हुआ है। ऑर्डर, कितने ऑर्डर का आव्यूह लिखा हुआ है। ठीक, देखो ऐसे निकाल दोगे। कितनी है संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है, तीन। स्तंभों की संख्या कितनी है बेटा, चार। पंक्तियों की संख्या कितनी है, तीन, जबकि स्तंभों की संख्या कितनी है, चार। तो ऑर्डर क्या कहता है, ऑर्डर कहता है कि पंक्तियों की संख्या निकाल ली हो तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, किससे, स्तंभों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, तुम्हें मिल जाएगा बेटा क्या, ऑर्डर। तुम्हें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। पंक्ति गिन लो, स्तंभ गिन लो, पंक्ति और स्तंभ को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, गुणा करके लिखना नहीं है, खाली मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखो यहाँ पे पंक्ति कितनी है, तीन, पंक्ति कितनी है, तीन, और गुणे स्तंभ कितने हैं, चार। तो तीन गुणे चार, मतलब कैसे पढ़ते हैं इसको, तीन क्रॉस क्रॉस, या पढ़ेंगे बेटा क्या इसको, बाई चार। 3/4 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 3/4 की व्यवस्था की गई है। जैसे आप रूम में अगर कोई कारपेट, कोई चटाई वटाई खरीदना चाहते हैं, या रूम का एरिया बताना चाहते हैं कि हमारे फ्लोर का या फर्श का कितना एरिया है, कहते हैं 3/4 का है, 4/10 का है, जैसे भी डायमेंशन बताते हैं, लंबाई चौड़ाई बताते हैं। तो वैसे ही आव्यूह की लंबाई और चौड़ाई बताई जाती है। बात समझ में आ गया।
लंबाई और क्या बताई जाएगी, चौड़ाई बताई जाएगी। तो पंक्तियों की संख्या में स्तंभों की संख्या से गुणा कर दें अगर, तो पंक्ति निकाल लो, स्तंभ निकाल लो, तुम बता दोगे कि उतने उतने का हमारा आव्यूह का कोटि लिखा हुआ है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ना समझ में आया हो तो। ठीक, देखो एक एग्जांपल और देखो, एक मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, एक आव्यूह ऐसे लिखा हुआ है। पहले बता दो कितने स्तंभ कितनी पंक्ति, पंक्ति गिनो पहले। चलो पंक्ति गिनते हैं, चलो पंक्ति गिन लो। पंक्ति कितने हो जाएंगे, इसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति होती है ऐसी ऐसी लाइनें, क्षैतिज लाइनें जो होती है पंक्ति होती हैं। तो पंक्ति कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी पंक्ति हो गई, 2 हो गई। जबकि स्तंभ कितने हो गए, स्तंभ कितने हो गए, स्तंभ होती है सीधी सीधी लाइनें, तो सीधी सीधी लाइनें कितनी है, 3 है। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों तुमने निकाल ली है, पंक्ति और स्तंभ दोनों तुमने निकाल ली है। ठीक, 3 और 2 हो गया। अब मैंने पूछा था कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, ये कितनी कोटि का आव्यूह लिखा हुआ है, ऐसे पूछा जाएगा, आव्यूह की कोटि। अब बताओ इस आव्यूह की कोटि क्या होगी। इसके लिए बेटा क्या करते हैं, पंक्ति देखते हैं, पंक्ति हो गया। अब क्या स्तंभ कितना है, स्तंभ 3 है, तो ये 2/3 का क्या लिखा हुआ बेटा, एक आव्यूह लिखा हुआ है। ये 2/3 का क्या लिखा हुआ है, एक आव्यूह लिखा हुआ है। ये 2/3 का आव्यूह है। बात समझ में आ गई। क्या करना है, सिंपल है, समझ में आ रहा ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आपको आव्यूह दिया होगा, आपको पंक्ति गिनना है, स्तंभ गिनना है। सबसे पहले याद रखिए पंक्ति गिनना है, सबसे पहले क्या गिनना है, पंक्ति गिनना है, बाद में स्तंभ गिनेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी। सबसे पहले पंक्ति गिन लीजिए, बाद में स्तंभ गिनिए। पंक्ति गिन लेंगे तो पंक्ति सबसे पहले लिखिए, पंक्ति कितनी है, और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 3 है। ठीक, तो पंक्ति बाई स्तंभ मतलब 2/3 का क्या लिखा है, आव्यूह लिखा हुआ है। तो कोई भी आव्यूह अपने से पहचान लोगे तुम। कोई तुमसे बोले कि हाँ चलो इतने बाई इतने का आव्यूह बनाओ, चलो देखो हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं। एक 3/4 का, 3/4 का आव्यूह लिखो, आव्यूह लिखो। अब चलो भाई लिखो, एक 3/4 का आव्यूह लिखना है। 3/4 का आव्यूह मतलब देखो 3/4 एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेगा, 3/4 ऐसे लिख देगा। एक 3x4 का आव्यूह लिखो, एक 3x4 का, तुम समझ जाना। 3 जो लिखा हुआ है, 3 बेटा क्या लिखी गई है, पंक्ति लिखी गई है। क्या लिखी गई है, पंक्ति लिखी गई है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्तंभ, ये लिखा हुआ है स्तंभ। मतलब तुम्हें ऐसा आव्यूह बनाना है जिसमें 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो। ठीक है, चलो बना देंगे। अभी 3 पंक्ति होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए। तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या 4 होनी चाहिए, ऐसे 4 होने चाहिए। तो चलो नंबर भर दो, अपने से कोई नंबर भर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भर देते हैं, 10 भर देते हैं, 11 भर देते हैं और 12 भर देते हैं। हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गया, आव्यूह हो गया। और याद रखो आव्यूह का जो कोटि होता है, आव्यूह का जो कोटि होता है वो आव्यूह के यहीं बगल में नीचे लिखा जाएगा, वो आव्यूह के नीचे बगल में लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, कितने का था ये, 3/4 का, तो लिख दो 3/4 का क्या लिखा हुआ है, आव्यूह लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बातों को समझाने का ये मतलब है कि आपको बस नंबर्स लिखने आ जाए। ठीक, इतने में बस ये समझना है कि आपको यहां तक पहचानना आना चाहिए। अगर आप यहां तक पहचान लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, स्तंभ और पंक्ति निकालिए और आव्यूह की कोटि लिखना सीखिए। ठीक है, चलो एक चीज और देखो। अब क्या है, सवाल पेपर में और भी आता है। ठीक, ऐसे करके आएगा। देखो एक आव्यूह तुम्हारे सामने नया लिखता हूं। ठीक, देखो तुम्हारे सामने दूसरा आव्यूह लिखता हूं, तुरंत बता देना कितने ऑर्डर का कितने का क्या लिखा हुआ है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे लिखा हुआ है। बताओ स्तंभों की संख्या कितनी, स्तंभ नहीं पहले निकालते, पहले क्या निकालते हैं, पंक्ति निकालते हैं। तो पंक्ति कितनी, कोई लड़का है कहेगा पंक्ति सर ऐसी ऐसी लाइनें जो होती पंक्ति होती हैं, तो पंक्ति 3 दिखाई दे रही है। जबकि स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 3 है। मतलब इसमें पंक्ति भी 3, स्तंभ भी कितने, 3। मतलब ये 3/3 का क्या लिखा हुआ है, एक आव्यूह लिखा हुआ है। तो कैसे लिखते हैं, पंक्ति पहले लिखते हैं, स्तंभ बाद में लिखते हैं। तो ये 3x3 मतलब 3/3 का एक क्या लिखा है, आव्यूह लिखा हुआ है। ठीक, हमने ये सीख लिया कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह होता है संख्याओं का एक व्यवस्था, संख्याओं की व्यवस्था को हम आव्यूह बोलते हैं। ठीक, अब आव्यूह सीख लिए तो आव्यूह में होती है पंक्ति और स्तंभ, वो भी तुम सीख लिए। जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उन्हें पंक्ति बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उन्हें स्तंभ बोलते हैं। तुम्हें ये भी समझ में आ गया। अब फिर क्या था, आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो आव्यूह की कोटि के लिए क्या करते हैं, पंक्ति गिनते हैं और क्या गिनते हैं, स्तंभ गिनते हैं। तो पंक्ति और स्तंभ को लिख दो, अरेंज कर दो। अरेंज कर दोगे तो पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया, बीच में लगा दो गुणा। तो पंक्ति बाई स्तंभ मतलब 3x3 का क्या लिखा है, आव्यूह। ठीक, चीजें बहुत आसान है। सवाल जैसे जैसे लगाते रहोगे वैसे वैसे तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होती रहेगी कि तुम आव्यूह की कोटि बताना तो ऐसे बता दोगे, आव्यूह कोटि। ठीक, इतना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो देखो आव्यूह हो गया, हमने आव्यूह कोटि जान ली। अब सुनो, ये आव्यूह का कौन सा सदस्य है,
आव्यूह का सदस्य कैसे निकालेंगे, आव्यूह का पद या सदस्य कैसे निकाला जाएगा, आव्यूह का पद या कोई सदस्य कैसे निकाला जाएगा, बात समझो हमारी। ठीक, एक आव्यूह ऐसे लिखा हुआ है, देखो सुनो, और मैं तुमसे पहले कुछ अरेंज करा देता हूं। ठीक, इस तरीके से यहां कोई नंबर लिखा जाएगा, कोई नंबर यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां, यहां और यहां, ऐसे सारे ऐसे गोले बने हुए, इन सब में कोई ना कोई नंबर आएगा। आएगा तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ, मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 3 क्रॉस 3 का क्या हो गया बेटा, एक मैट्रिक्स हो गया, एक आव्यूह हो गया। ठीक है बात। यहां जो नंबर आएगा जरा ध्यान से सुनो, वो किस पंक्ति का होगा, किस पंक्ति का होगा, सोच के बताओ किस पंक्ति का है। सर ये पहली पंक्ति का है। किसका है बेटा, पहली पंक्ति का है। जो सदस्य यहां होगा वो किस पंक्ति का होगा, सर वो दूसरी पंक्ति का होगा, और जो यहां होगा वो तीसरी पंक्ति का होगा। जो सदस्य यहां होगा वो पहली पंक्ति का होगा, जो यहां होगा वो दूसरे का होगा, और यहां तीसरे का होगा। बात समझ में आई है। ठीक है, अब ये बताओ जो यहां होगा वो किस स्तंभ का होगा, किस स्तंभ का होगा, मतलब सबसे पहले वाले लाइन का होगा, मतलब सर ये पहले स्तंभ का होगा। जो यहां होगा वो दूसरे स्तंभ का होगा, जो यहां होगा वो तीसरे स्तंभ का होगा। होगा कि नहीं, चलो अब देखो कैसे लिखता हूं मैं। एक कोई सदस्य ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए, मतलब कोई संख्या है, सदस्य है, कोई नंबर है ए। ठीक, ए किस रो और किस कॉलम, मतलब किस पंक्ति और किस स्तंभ का मेंबर है, सदस्य है, किस पंक्ति और किस स्तंभ का है, सोच के बता दो किस पंक्ति किस स्तंभ का है। सर ये तो पहले ही पंक्ति में आ गया, मतलब पंक्ति पहली है, और सर पहले ही स्तंभ में ही आ गया, मतलब स्तंभ में पहला है, मतलब ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का नागरिक है कि नहीं है। अच्छा ठीक, ये बताओ बेटा कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मेंबर कहां होगा। दूसरी पंक्ति होनी चाहिए, याद रखो, जो पहला नंबर होगा पंक्ति होगा। क्या होगा बेटा, पंक्ति। से मैंने पहले बताया हर काम पंक्ति से पहले स्टार्ट करेंगे, हर काम सबसे पहले पंक्ति से स्टार्ट करना है, पंक्ति के बाद हमें स्तंभ गिनने हैं। ठीक, तो पंक्ति पहले लिखो, तो पंक्ति हो गया 3 और ये 3, यहां भी पंक्ति पहले और स्तंभ बाद में, सब में काम पहले पंक्ति से होगा बाद में स्तंभ से होगा। तो ये लिखा हुआ, तो ये जान लो इसकी दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। बात समझ गए, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। कहां दूसरी पंक्ति होगी, सर दूसरी पंक्ति तो यहां कहीं होगी, ये तो पहली पंक्ति की लाइन है, ये वाला जो नंबर है वो दूसरी पंक्ति का है और तीसरे स्तंभ का है। तो तीसरा स्तंभ सर कहां होगा, तीसरा स्तंभ यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, सर यहां कहीं हमारा तीसरा स्तंभ होगा। होगा कि नहीं, तो तीसरे स्तंभ में होना चाहिए और दूसरे पंक्ति में होना चाहिए। तो दूसरा पंक्ति बेटा देखो ऐसे है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हो गया कि नहीं, बांट दिया मैंने, यहां 3 पंक्तियां हो गई और 3 स्तंभ भी हो गए। तो ये वाला नंबर कहां का है, ये नंबर दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ। देखो दूसरी पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति चलो आगे लेके, सर ये तो पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये वाला मिल गया तीसरा स्तंभ, मतलब ये दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ है, मतलब ये वाला नागरिक कहां बैठा होगा बेटा, यहां बैठा होगा। बात समझ में आएगी नहीं, वाला नागरिक कहां बैठा होगा, वाला नागरिक बैठा होगा अंदर कहीं यहां पे। बात समझ में आ गई, 8 2 3 तुम्हारा यहां बैठा हुआ है। चलो ठीक, अब बताओ ये कहां बैठा होगा, ये कहां बैठा होगा, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तीसरी वाली पंक्ति कहां है, तीसरी वाली पंक्ति सर यहां है, और स्तंभ कौन सा होना चाहिए, स्तंभ पहला होना चाहिए, तो पहला स्तंभ तो यही है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब ये यहां है कि नहीं। चलो अब बताओ यहां कौन बैठेगा, यहां जो बैठेगा वो पहली पंक्ति में होगा, मतलब पहली पंक्ति में होगा और दूसरे वाले स्तंभ में होगा। होगा कि नहीं, अब यहां जो बैठेगा वो पहली वाली पंक्ति में होगा जबकि तीसरे वाले स्तंभ में होगा। अब यहां जो बैठेगा वो दूसरी वाली पंक्ति में होगा, पहले वाले स्तंभ में होगा। यहां जो बैठेगा वो दूसरे वाले पंक्ति में होगा और दूसरे वाले स्तंभ में भी होगा। होगा कि नहीं, अब यहां जो बैठेगा वो तीसरी पंक्ति में होगा, दूसरे स्तंभ में होगा। होगा, अगला वाला जो बचा आखिरी बच गया वो देखो तीसरी वाली पंक्ति में बैठ रहा है और तीसरे वाले स्तंभ में बैठ रहा है, मतलब ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है। बात सुन में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। ठीक, ऐसे ही नंबर्स लिखे जाएंगे, हमको तुमको देख के बताना है, बस हमको भी और तुमको भी, सबको देख के ही बताना है कि कौन सा मेंबर कहां बैठा होगा, कौन सा सदस्य कहां बैठा होगा, उसके लिए तुमको ऐसा ही बताना पड़ेगा। ठीक, बात समझ गए, और अभी प्रैक्टिस बाकी है। इतनी चीजें तो इंट्रो में आ गई। ठीक, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर इतनी बातें समझ में आ गई, तुमने क्या क्या सीखा पहले सब रिकॉल कर लो एक बार। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह हमने सीखा, आव्यूह होता क्या है, व्यवस्था को आव्यूह बोलते हैं। फिर आव्यूह के अंदर होती है स्तंभ और पंक्ति, हमने सीखा कि स्तंभ पंक्ति कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पंक्ति निकालते हैं बाद में स्तंभ निकालते हैं। ठीक,
सबसे पहले पंक्ति, जितनी क्षैतिज लाइनें होती हैं उन्हें पंक्ति बोलते हैं, जितनी सीधी सीधी लाइनें होती हैं उन्हें स्तंभ बोलते हैं। तो हम पंक्ति और स्तंभ निकालना सीख गए। ठीक, पंक्ति स्तंभ निकालने के बाद हमने सीखा बेटा आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक, मतलब आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है, कितने ऑर्डर का आव्यूह होगा, कितने नंबर आएंगे उसके अंदर। तो पंक्ति निकाल लो, स्तंभ निकाल लो, पंक्ति का क्रॉस कर दो किसके साथ, स्तंभ के साथ। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, जितनी पंक्ति और जितने स्तंभ हो उतने बाई उतने का क्या हो जाएगा, तुम्हारा आव्यूह हो जाएगा। हो जाएगा। कई एग्जाम्पल दिए, अपने से बना बना के ट्राई करना, पंक्ति लिखना, स्तंभ लिखना, उसके अंदर नंबर लिख लिख के देखना। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में बेटा तुमको एक चीज और बताऊंगा, या चलो अभी बता देता हूं, तो रुकूंगा नहीं, मन नहीं लग रहा, बता देता हूं। आव्यूह के अंदर कितने सदस्य होंगे, किसी भी आव्यूह के अंदर कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं। कोई बात नहीं, ये अगर नहीं पहचान पा रहे तुरंत बता सकते हो। किसी भी आव्यूह के अंदर अगर सदस्य निकालने हैं तो जो तुमने पंक्ति निकाला है और स्तंभ निकाला है उसको कर दो गुणा, कर दो गुणा। 3 और 3 का बेटा गुणा कर दो, कितने होंगे बेटा 9। इस आव्यूह के अंदर कितने लोग आएंगे, 9 लोग आएंगे। ठीक है, तो देखो कितनी सिंपल बात थी। ऑर्डर मतलब कोटि लिखना था तो कोटि में बस क्या कर दिया, पंक्ति और स्तंभ का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, पंक्ति और स्तंभ का गुणा कर दिया। ये ऑर्डर बताने के लिए, बस ऑर्डर बताने के लिए बस गुणा करते हैं, गुणा करके लिखते हैं। अब बताओ, ये 3/4 का मैट्रिक्स है, 3/4 का है, मतलब कितनी पंक्ति कितने स्तंभ, 3 पंक्ति 4 स्तंभ। ये 1 क्रॉस 2 का है, मतलब 1 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 पंक्ति 2 स्तंभ। तो बताओ इसमें कितने लोग आएंगे, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर आएंगे, 12। इस मैट्रिक्स में कितने लोग आएंगे बेटा, 2 लोग आएंगे बस। आएंगे कि नहीं आएंगे, तुमको बात समझ में आ गई। तो किसी भी आव्यूह में, किसी भी आव्यूह में अगर सदस्यों की संख्या गिननी हो, कितने सदस्य हैं इसमें, तो वो संख्या गिनने के लिए पंक्ति और स्तंभ का गुणा कर दो, और ऑर्डर लिखने के लिए खाली वहीं तक लिख के छोड़ दो। जैसे मैंने ये सब लिखा है तो ऑर्डर लिखा है, और अगर गुणा कर देंगे तो गुणा क्या बताया, गुणा बताएगा इस आव्यूह में कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक, बात समझ गया ना। ठीक, ऐसा ही करते हैं। तो हमने आज तक सीखा बेटा, इसमें क्या सीखा है, इसमें ये सीखा कि आव्यूह क्या है, आव्यूह के पंक्ति स्तंभ क्या होते हैं, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह में कितने लोग बैठते हैं, और किसी भी आव्यूह में पहली पंक्ति दूसरे रो या पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे कर करके सारे सदस्य मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक, यहां तक तुमको सिखा दिया है। इसके आगे के लेक्चर में लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आव्यूह के प्रकार। क्या स्टार्ट करने वाले बेटा, आव्यूह के प्रकार। ये इंट्रोडक्शन था, ये परिचय था आव्यूह का, ताकि तुम्हारा मन अच्छे से लग जाए आव्यूह में, तभी तुम आगे की चीजें समझ पाओगे, वरना तुम्हें काफी बोरिंग लगने लगेगा। ठीक, इतनी चीजें पहले रिवाइज कर लो, रिवाइज करो, आगे के लेक्चर में जब मिलते हैं तो आगे के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आव्यूह के प्रकार। ठीक, टिल देन टेक केयर।